हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपके सीटेट के एग्जाम में मात्र एक महीने का समय यहाँ पर बचा है। देखिए, आज 8 जनवरी है और अगली 8 फरवरी को, ठीक है, जो अगली 8 फरवरी आपके सामने यहाँ पर आने वाली है, तो अगली 8 फरवरी को आपके सामने है आपका सीटेट का एग्जाम, जो संडे को यहाँ पर होने वाला है। तो समय मान लीजिए आप लोगों के पास में मोटा मोटा यहाँ पर सिर्फ एक महीने का समय यहाँ पर बचा है। आज 8 जनवरी से और अगली 8 फरवरी तक आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, तो आप लोग सीटेट के एग्जाम में मैं आपको पूरा ये कह सकता हूँ, उम्मीद दिला सकता हूँ, आप लोग 130 प्लस का नंबर यहाँ पर टच कर सकते हो। ये कोई हवा हवाई बात नहीं होती। आप लोग, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, जो मेरे कई सारे कैंडिडेट हैं, उनका आप लोग इंटरव्यू पढ़ सकते हो। महीना सवा महीना के अंदर भी वो 130 प्लस लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी क्या स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके आप लोग इतना बढ़िया स्कोर ला सकते हो, बढ़िया से एग्जाम को पास कर सकते हो। अगर सही से नहीं चले तो ये पास भी नहीं होगा आपका सीटेट का एग्जाम, ये इस वाली बात को आप लोग समझ लेना। तो अब अगले महीने आपको क्या क्या करना है और मैं आपको अगले महीने क्या क्या कराऊंगा, उसकी आज पूरी एक स्ट्रेटेजी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक पूरा मास्टर प्लान आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जिससे सीटेट के एग्जाम के अंदर आपके बहुत बढ़िया स्कोर जरूर आएंगे। और इसी को आपको अब फॉलो करना है अगर आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर यहाँ पर लाने हैं, ठीक है। बस ये करना है अब, जो मैं यहाँ एक प्रकार का मास्टर प्लान आपके लिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ सीटेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि महीना भर बचा है और महीना भर के अंदर आप सभी को पता है कि भाई 2-4 दिन की छुट्टियां इधर उधर वैसे भी हो जाती है, आप लोग कहीं बिजी हो जाते हो। तो इस महीने के अंदर यही चीज आपको फॉलो करनी है, जो एक एक करके मैं आपके सामने बताऊंगा। देखिए, चाहे आपके सामने आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपके सामने पेपर सेकंड हो, पेपर सेकंड चाहे आपका सोशल साइंस वाला हो, चाहे मैथ साइंस वाला हो, आप सभी को पता है कि 150 नंबर का पेपर होता है। 150 में से सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है, कैंडिडेट ये सोचते हैं कि बस मेरा एग्जाम यहाँ पर पास हो जाए। देखिए, ये सही बात है कि आपको हर एक चीज के लिए अब सीटेट मैंडेटरी हो गया है। प्राइवेट स्कूल के लिए सीटेट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, वैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आपका सीटेट चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है उनको जॉब में बने रहने के लिए सीटेट चाहिए। आगे अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको यहाँ पर सीटेट चाहिए। और अगर आप लोग पहले अपना माइंडसेट यहाँ पर बना लोगे कि भाई हमारा तो यहाँ पर 90 नंबर आ जाए बस, या हमारे जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो सोचते हैं भाई हमारे 82 यहाँ पर आ जाए, जब सोचोगे ही छोटा तो नंबर भी छोटा ही आएगा। तो देखिए, बड़ा सोचिए, ये सोचिए कि भाई हाँ लास्ट के एक महीने के अंदर भी हम लोग 130 प्लस के नंबर करीब अपना यहाँ पर स्कोर लेकर आ जाएंगे। अगर पहला ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर यही एटीट्यूड आपने बनाए रखा तो आप लोग यहाँ पर लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो 150 में से पूरे की आपको तैयारी करनी है और सारे सब्जेक्ट किस प्रकार से कवर करने हैं मैं एक एक करके आपके सामने बता देता हूँ। चाहे आपके सामने सीडीपी हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, दोनों लैंग्वेज हो। सबसे ज्यादा जो दिक्कत कैंडिडेट को आती है, अगर मैं बात करूं लेवल फर्स्ट की, तो वो किसी एक लैंग्वेज के अंदर आती है। ध्यान रखना, अगर आपने अपनी एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर ली, दूसरी आपकी अपने आप ही हो जाती है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। मान लीजिए किसी की लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, ठीक है, मान लीजिए कि दोनों की किसी की लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, उसको अच्छी तरीके से कर लेना, उसकी पैडागोजी को सही से यहाँ पर कर लेना, दूसरी लैंग्वेज की पैडागोजी आपकी अपने आप ही सोल्व हो जाएगी, ठीक है। बस थोड़े फिर ग्रामर का जो बेसिक ग्रामर आती है, जो पैराग्राफ में से पूछे जाते हैं, उसके लिए बेसिक ग्रामर कर लेना, उसको भी मैं कराऊंगा, उसके लिए भी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग कर लेना लैंग्वेज, दूसरी आपकी अपने आप ही हो जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी दूसरी लैंग्वेज के अंदर आती है, क्योंकि पहली के अंदर वो कंफर्टेबल होते हैं। पेपर वन के अंदर कुछ कैंडिडेट को मैथ्स के अंदर दिक्कत आती है, तो भाई न्यूमेरिकल वाले सेक्शन या पैडागोजिकल सेक्शन के ऊपर ध्यान लगाना, आपका बहुत आराम से निकलेगा पेपर वन। और पेपर टू के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है उनको सोशल साइंस या जिनका मैथ साइंस होता है, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर आप लोग इन चीजों के लिए सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो ना, वो आपके लिए काफी होता है। लेकिन अब एक महीने का समय बचा है, एक महीने के अंदर कितनी एनसीईआरटी पढ़ लोगे भाई? अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप लोग यहाँ पर फॉलो करना, क्योंकि अगर पेपर सेकंड वालों, अगर आपने अपना ये वाला सब्जेक्ट सोशल साइंस या मैथ साइंस ये मजबूत कर लिया, आपका आराम से पास हो जाएगा, बढ़िया नंबर से पास हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, आपके सामने दो ऑप्शन यहां पर बचते हैं। पहला, आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते। मान लीजिए किसी का पेपर फर्स्ट है तो वो ईवीएस पढ़ लेता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ईवीएस यहाँ पर पढ़ लेता है, या मैथ्स यहाँ पर पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है मैथ्स का सेक्शन। अगर किसी का यहाँ पर सोशल साइंस और मैथ साइंस है तो वो क्लास 6, 7 और 8 क्लास की यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ लेता है। अब देखिए, एक महीने का आपके सामने यहाँ पर समय बचा है, कितना? एक महीने का यहाँ पर समय बचा है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि भाई एक महीने के अंदर एनसीईआरटी को सही से पढ़ेंगे और एक एक करके इसके यहाँ पर नोट्स बनाते चले जाएंगे, तो सारा समय यही आपके सामने ले जाएगी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके नोट्स बना रखे तो ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो भाई ध्यान रखना, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी
तो आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं एक एक करके आपके सामने बता देता हूं। आपके सीटेट को एग्जाम पास करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। एक तो एनसीईआरटी चाहिए होती है और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर चाहिए होते हैं। ये दो चीजें अगर आप लोग कर ले तो बहुत बढ़िया प्रकार से आप लोग सीटेट के एग्जाम के अंदर अपना स्कोर लेकर आ जाते हो। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो क्या करना है, देखिए जो मेरे सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है, डेली क्लास चलती है, उनको आप लोग अटेंड करिए। उसमें मैं आपको एनसीईआरटी की चीज यहाँ पर कवर कराता हूँ। बहुत सारी कई सारी जैसे लैंग्वेज पैडागोजी आपके सामने आती है, जो भाषा पैडागोजी होती है, मैथ्स पैडागोजी जो आपके सामने होती है, वो एनसीईआरटी में भी नहीं दी हुई। उसको कहां से करोगे? सोशल साइंस, साइंस या मान लीजिए ईवीएस की पैडागोजी है, वो आपको आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं दी हुई, उसको कहां से करोगे? तो अगर आप लोग लास्ट के एक महीने के अंदर इनको पूरा पढ़ने बैठोगे, पूरा समझने बैठोगे, मुझे नहीं लगता आप लोग इसको सही से कर पाओगे, और पूरा कंप्लीट इसके अंदर है भी नहीं। तो इसलिए आप लोग जितनी हमारी डेली क्लास चलती है उन क्लास को यहाँ पर अटेंड करिए। सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी मैं सोल्व कराता हूँ और सीडीपी तो मैं आपको कराता ही कराता हूँ। और जितनी चीजें मैं आपको कराता हूँ, लाइक मैं आपको सीडीपी बता रहा हूँ या आपके सामने भाषा पैडागोजी बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव पैडागोजी बता रहा हूँ, वो इनके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी, वो पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इनको फॉलो करना बंद कर दीजिए। डेली जो क्लासेस चलती है उसको आप लोग फॉलो करते रहिए, ठीक है? पहला तरीका। दूसरा तरीका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आई होप आप सभी के पास यहाँ पर होंगे, वरना इनको इनकी वेबसाइट से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, वरना कोई बुक ले लेना, जैसे मेरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक आती है वो ले सकते हो। और अगर आपको एनसीईआरटी को बहुत कंसाइज वे में पढ़ने का मन है कि इसका मेन निचोड़ यहाँ पर निकल कर आ जाए, तो जो मेरे वाले सीटेट के नोट्स है, जो नोट्स बुक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, चाहे कोई भी आपके सामने यहाँ पर पेपर हो, तो आप लोग इन वालों को यहाँ पर पढ़ सकते हो। इनके अंदर सारे सब्जेक्ट है, ठीक है? सीडीपी भी है, लैंग्वेज भी आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, मान लीजिए सोशल साइंस है तो वो भी दी हुई है, साइंस दी हुई है, ईवीएस दी हुई है, तो इनको आप लोग ले सकते हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले, जिनको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप पर ले सकते हो। और अगर मान लीजिए आप इनको कुछ नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि भाई एक जगह सारा कंटेंट मुझे मिल जाए, तो आप लोग जो हमारा सीटेट वाला बैच है इसको ले सकते हो। इस पर वो एक एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी जो आपके सीटेट को अच्छे तरीके से पास कराने में हेल्प करती है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे सारे सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर आपके सामने हो, चाहे एनसीईआरटी के नोट्स हो, बुक की फ्री पीडीएफ हो, ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो अपना सिलेक्शन कर लो भाई। एक सिलेक्शन तो करा हुआ है कि डेली सचिन सर की क्लास देखनी है, ये तो कर लो, इसको भी करके आप लोग अपना एग्जाम पास कर लोगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 130 का वो आंकड़ा, जादू या आंकड़ा कैसे टच करोगे? तो क्लास के साथ कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, नोट्स यहाँ पर होनी चाहिए, आप मान लीजिए बैच यहाँ पर आपके सामने होना चाहिए। तो दोनों में से एक चुनाव कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है जो अभी मैंने आपके सामने बताया। अब मैंने कहा आपके सामने एक महीना है, अब एक महीने के अंदर मैंने आपको बता दिया मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए क्या होने वाली है, क्या मास्टर प्लान होने वाला है। अगला जो हफ्ता आने वाला है, ठीक है, मैं इसको संडे से शुरू कर रहा हूं, ठीक है? अगला हफ्ता जो आने वाला है यानी कि 11 जनवरी से, 11 जनवरी से आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट की एक संपूर्ण सीरीज यहां पर शुरू हो रही है। कौन सी संपूर्ण सीरीज? थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस यहां पर चलेगी। इस संपूर्ण सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको संपूर्ण बाल विकास कंप्लीट कराऊंगा, संपूर्ण डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023, शिक्षा नीति 2020, राइट टू एजुकेशन 2009, सारे एक में कंप्लीट यहां पर करवा दूंगा। संपूर्ण जितने भी भाषाविद होते हैं वो आपके सामने करा दूंगा, चाहे आपके सामने नोम चोमस्की हो, जिम कमिंस यहाँ पर आपके सामने हो, स्टीफन क्रेसन हो, डॉक्टर वेस्ट हो, सारे यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसी प्रकार से एक क्लास के अंदर मैं किसी और दूसरे सब्जेक्ट की पैडागोजी को करा दूंगा। और फिर जो 2 दिन होते हैं, बाकी के टीचर्स 2 दिन मेरे यूट्यूब चैनल पर जो क्लास कराते हैं वो आपको इसी प्रकार से संपूर्ण सीरीज कराएंगे। तो अगला पूरा हफ्ता आप लोगों का संपूर्ण सीरीज के नाम है, अगला पूरा हफ्ता संपूर्ण सीरीज में जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की बड़ी बड़ी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? इस वाली बात को यहां पर समझ गए? तो डेली 8 बजे ही हुआ करेगी, मैं तो डेली 8 बजे आऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संपूर्ण सीरीज के अंदर मैं ही आपके सामने यहाँ पर चीजें कराने वाला हूं। तो अगले हफ्ते से, यानी कि अगला हफ्ता मैंने संडे से काउंट करा है, 11 जनवरी से आ जाना ठीक 8 बजे, यहां से आपकी संपूर्ण सीरीज शुरू हो रही है, जो अगले एक हफ्ते तक यहां पर आपके सामने रहने वाली है। पहली चीज आपके सामने, यानी कि पहली अनाउंसमेंट ये हो गई। दूसरी अनाउंसमेंट क्या होगी? जब ये हफ्ता आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा तो 4-5 दिन आपके सामने कुछ टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, कुछ हार्ड सीरीज यहां पर चलेगी, और उस हफ्ते को कंप्लीट होने के बाद अगला हफ्ते से आपके सामने शुरू हो जाएगा महा मैराथन का आगाज, जिसकी शुरुआत हो रही है भाई आपके सामने 25 जनवरी से ठीक 8 बजे, जो सबसे पहले मेरी क्लास होगी, सीडीपी की क्लास होगी। और देखिए मैंने क्लास के अंदर कहा था इस बार सीबीएसई को चैलेंज है। अब पता नहीं भाई सीबीएसई इसको सीरियस लेगा या हल्के में लेगा या मेरी बेइज्जती यहां पर करवाएगा। मैंने कहा हुआ है कि इस बार सीडीपी के मैं 100 क्वेश्चन बना रहा हूं, सिर्फ 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से आपकी मैं सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा।
और ये वो 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में सीडीपी के अंदर 2-3 नंबर की तो मैं कहता नहीं, उनको तो हटा दो, लेकिन 25 प्लस का स्कोर ये 100 क्वेश्चन जरूर आपको करवा देंगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद है अपने कंटेंट के ऊपर, और जो मैं इनको खुद से तैयार कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेली कुछ कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने तैयार करा रहा हूं। तो इस बार ऐसी मैराथन क्लास आपके सामने होने वाली है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। तो इसकी शुरुआत वही आपके सामने 25 जनवरी से यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सभी सब्जेक्ट की आपके सामने पेडागोजी है, भाषा पेडागोजी आपके सामने, यानी कि हिंदी पेडागोजी हो जाएगी। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी आपके सामने यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो अगला पूरा हफ्ता आपके सामने ऐसी होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके लिए कुछ टेस्ट यहाँ पर रख देंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जो 130 प्लस लाने में प्रॉब्लम होती है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता कैंडिडेट। जो एग्जाम के अंदर फेल हो जाता है वो भी इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। तो देखो भाई, मैंने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। ये पूरा 1 महीना आपको मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा भाई, ठीक है। और फिर बेफिक्र हो जाना सारी चीजों के लिए। जो ये आपके लिए परसों संडे है, नहीं 2 दिन बाद जो संडे 11 तारीख को, जिस दिन आपकी संपूर्ण सीरीज शुरू हो रही है, उसी दिन संडे को आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इस फ्री मॉक टेस्ट के साथ साथ में आपको एक ओएमआर शीट भी दी जाएगी, ओएमआर शीट भी। तो जब आप लोग अपने आंसर को कर रहे होंगे, वहां पर टिक लगा रहे होंगे, तो ओएमआर शीट के अंदर भी साथ के साथ भरना। पेपर शुरू होने से पहले अपनी सारी डिटेल भर लेना, कोई भी रोल नंबर यहाँ पर भर लेना, ठीक है। जो भी मान लीजिए आप लोग देखते हो सेट वेट, मतलब ये आपको एक थोड़ा सा एग्जाम जैसा यहाँ पर फील कराएगा। तो ये ऐसी ओएमआर शीट है जो आपके सीटेट के पैटर्न पर मैंने यहाँ पर आपके सामने दी हुई है, और ये फ्री में आपको मिल जाएगी। ये फ्री मॉक टेस्ट जब आप लोग दोगे तो इसको आप लोग वही डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट निकलवा लेना, कई सारे प्रिंट निकलवा लेना भाई इसके, ठीक है। तो इसके अपने प्रिंट जो भी आपके सामने प्रिंट आउट निकालता है उससे कह देना कि भैया हमारे 10-12 प्रिंट निकाल दो। तो 10-12 प्रिंट निकाल दोगे तो आप फिर जब टाइम मैनेजमेंट करोगे तो उस टाइम मैनेजमेंट करने से एग्जाम का प्रेशर आपका कम हो जाएगा। एग्जाम के अंदर जो कई सारे नंबर प्रेशर के अंदर कट जाते हैं वो कम हो जाएगा, और आप थोड़े फ्रेंडली हो जाओगे। अगर आप लोगों को 130 प्लस लाने हैं तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना है तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए फ्री में आपके सामने ओएमआर शीट यहाँ पर दे रहा हूं, जो संडे को आपको फ्री मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा महीना चलने वाला है, जो मैंने आपके सामने बताया। ये पूरा का पूरा महीना जिसमें आप लोग अपना स्कोर 130 प्लस लेकर आओगे, बहुत बढ़िया नंबर से आप लोग इसको पास करोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भाई आप लोग चुनाव कर लीजिए, आपको क्या करना है इन सारी चीजों में से जो एक एक करके मैंने आपके सामने बताया। और जो सबसे यहाँ पर जो डिफिकल्ट यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट पीछे हो जाता है, ये एग्जाम भी पास नहीं कर पाता, जैसे सोशल साइंस मजबूत कर लो, साइंस मैथ्स यहाँ पर मजबूत कर लो, अपनी एक लैंग्वेज यहाँ पर मजबूत कर लेना, एक तो मजबूत होती है दूसरी वाली कर लेना, ठीक है। तो इनको मजबूत कर लेना, एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना। अगला पूरा हफ्ता संपूर्ण सीरीज का है, उसके बाद पूरा हफ्ता आपके सामने टॉपिक वाइज सीरीज यानी कि कठिन सीरीज का है, उसके बाद अगला पूरा हफ्ता आपके सामने महा मैराथन सीरीज का यहां पर है। तो 8 फरवरी तक हम आपके लिए इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज कराने वाला हूं। तो उसके लिए मैं खड़ा हूं, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहना, ठीक है। किसी चीज की टेंशन लेने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और फ्री संडे को भी मॉक टेस्ट दे रहा हूं, और इस बार पहली बार मैं आपको ओएमआर शीट पर दे रहा हूं। तो ओएमआर शीट पर अपना टेस्ट लगाना, देखना कितना स्कोर आ रहा है और इस प्रेशर को झेल पा रहे हो या नहीं झेल पा रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको अपनानी है, ठीक है। इन चीजों को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, और देख लेना सीटेट के एग्जाम को बहुत प्यार से आप लोग पास करोगे, और बहुत बढ़िया नंबर से आप लोग यहाँ पर इसको पास करोगे। कोई सवाल है जल्दी से अपने यहाँ पर सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं आगे यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है। फीस कम कर दीजिए सर जी, प्लीज प्लीज बैच की फीस कम कर दीजिए। यार बैच की फीस कई बार 2-3 बार मैं कम कर चुका हूँ, ठीक है। अभी भी बैच की फीस कोई मेरी इतनी महंगी तो है नहीं। ये देखो, पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट बैचेज के अंदर जो होते हैं उसमें सबसे बेस्ट आपको आपके सचिन सर का मिलेगा, लेकिन आपके सामने फीस अभी भी कम ही है यहाँ पर, इससे ज्यादा कम मतलब और क्या ही हो सकती है, ठीक है। ठीक है सर जी, आपकी 1 लाख की लाइव वाली रिकॉर्ड तोड़नी है। थैंक यू भाई, अगर आप लोग तोड़वा सकते हो तो आप लोग तोड़वा सकते हो। आप सभी ने 1 लाख प्लस लाइव का रिकॉर्ड बनवाया था, ठीक है, जो आपने पिछली बार यहाँ पर बनवाया था। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको बहुत प्यार से तोड़वा दोगे, और कई सालों तक कीर्तिमान बन जाएगा कि टीचिंग एग्जाम के जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे आप लोगों ने मेरे नाम के बनवा दिए। अब पता नहीं आगे वो भविष्य में कब टूटेंगे, ठीक है। ये तो आपके हाथ में, मैं तो कहूंगा नहीं 1 लाख प्लस बनाइए, क्या पता 1.5 लाख प्लस आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं पूरा तैयार हूँ, पूरी एकेडमी आपके लिए यहाँ पर तैयार है। तो आज 8 फरवरी से अगली 8 फरवरी तक पूरा आप लोगों को मेरे साथ यहाँ पर रहना है। सारी चीजें हम मैं यहाँ पर आपको दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना, बट साथ के साथ कुछ कंटेंट इस प्रकार का रखना है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी के लिए रख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लेना, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पर अपने साथ में रखनी है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहना, डट कर अपना एग्जाम की तैयारी करना। क्या कराना है, कैसे कराना है, वो चीज सब चीज आपके सामने बताऊंगा। आप लोगों के कई क्वेश्चन आते हैं सर जो है ना बेसिक ग्रामर भी आप पर करा दो,
संपूर्ण सीरीज के अंदर मैं यह प्लान कर रहा हूं कि बेसिक ग्रामर भी आपके सामने यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, जो कराने का जितना काम है वो मेरा है, आपका सिर्फ एक काम है पढ़ना। बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ, बाकी सारा काम मैं कराऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना। अब मैं मिलूंगा आपसे भाई, अब मैं मिलूंगा कब? अब मैं मिलूंगा आपसे संडे को। ये जो संडे आ रहा है 11 जनवरी, इस 11 जनवरी को आपसे मिलूंगा रात के वही मेरा वाला जो टाइम होता है 8 बजे, संपूर्ण सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपके सामने संपूर्ण क्लास यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे संडे 8 बजे। तब तक बाकी टीचर्स की क्लास आप लोग अटेंड करना और बेफिक्र रहना, दिमाग से इस चीज को निकाल देना कि एग्जाम कैसे पास होगा, बढ़िया नंबर कैसे आएंगे, सब होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे संडे 8 बजे। थैंक यू।